चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बताओ मैं नहीं होता तो इतनी सड़कें बनती क्या, बुधनी में कॉलेज खुलता क्या, आईटीआई आती क्या, मेडिकल कॉलेज बनता क्या, नर्मदा जी का पानी आता क्या, ये पुल पुलिया बनते क्या, खेल ग्राम बनता क्या, खिलौना ग्राम बनता क्या। मैंने कहा मामा बन गया है तो भाइयों की शादी में कर्जा थोड़ी लेने, और बेटियों को बेटियों लाडली लक्ष्मी बनाया। मैंने नाम ही दिया लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटी के बिना लक्ष्मी आई नहीं सकती। 50 लाख मेरी बेटियां हैं लाडली लक्ष्मी, जिनको मैं लखपति बना चुका हूं। पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है और बड़ी होगी तो सीधे 1 लाख मिलेगा। फिर बहने आ गया इसलिए रिजर्वेशन दिया। सुनीता जी अब अध्यक्ष है, तो मैंने रिजर्वेशन दिया इसलिए कहा बहने अध्यक्ष बन पाए। मैं जैत में एक सीन और देखता था कि मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी छोटी, और जन्म देने के बाद फिर 8 दिन बाद फटी साड़ी का टुकड़ा मुंह पर बांध कर फिर मजदूरी करने जाती। तब मेरी आत्मा रोती थी और मैं सोचता था कि वो दिन कब आएगा जब इस बहन को भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद आराम करने का मौका मिले। और तब ये योजना बना दी कि बेटा बेटी पैदा होने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 रुपया देंगे ताकि बहन आराम। 1,500 रुपया की परेशानी होती थी बहनों को, जरूरत पड़ जाए तो मिलते नहीं थे। और फिर तुम्हारे भैया ने सोचा कि बहनों की ये परेशानी परमानेंट दूर कर दो, खाता खोल के हर महीना पैसा डाल दो ताकि बहनें हाथ ना फैला। इस पर तो भाई की ताली बजाते हैं, काम तो अपने भी आ जाता है कभी कभी। लाडली बहना योजना बन गई। बताओ तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं बनता तो बनती योजना क्या? अरे बनती क्या? और अब आगे भी रुकूंगा नहीं। अब योजना है लखपति बहना योजना, बेटी और बहनों को लखपति बनाना है। मतलब साल में 1 लाख रुपया आमदनी करना, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। बताओ मेरी बहनों गरीब रहना चाहती हो क्या? बोलो ना, सब गरीब रहना चाहती हो क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू भी नहीं बहाएंगे और आगे बढ़ेंगे, सुख से जीवन जिएंगे, सुख से। इसलिए तुम्हारे भैया का जन्म हुआ है इस धरती में। अब इस पर भूल जाना किसान भाइयों, जब बुधनी में हम पदयात्रा कर रहे थे तो कई जगह किसान ने कहा, वो बैंक वाले आए कि मोटर उठाने गए, फलाना उठाने गए, ट्रैक्टर साइकिल ले गए, काय बोल वो कर्जा लिया था 18% ब्याज लगा दे रहे, कहीं मर गए। और तब मुख्यमंत्री बनते मैंने बनाई 18% नहीं, 0 ब्याज पे कर्जा देंगे 25 पे। सिंचाई का पानी हो, किसान सम्मान निधि हो, 6,000 पीएम ने दिए तो मौका मिलते 6,000 मैंने भी डाल दिए थे, मैंने नहीं। और मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई ठीक से हो जाएगी। किसी स्कूल सीएम का पता नहीं कौन कौन से गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन साइकिल, लैपटॉप, अच्छे नंबर लाओ तो स्कूटी, और डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए पास हो जाओ तो फीस भी मामा ने भरवाने का इंतजाम कर दिया। कोई वर्ग नहीं छोड़ा। इसलिए कि मैं बुधनी का बेटा था और मुझे पता था कि जनता की जिंदगी में ये एक तकलीफ है। हजारों योजना बनाई मैंने, हजारों योजना।
और आपके आशीर्वाद से विकास भी कैसा हुआ है बताओ। अरे विकास कैसा हुआ है बताओ। मैं नहीं होता तो इतनी सड़कें बनती क्या, बुधनी में कॉलेज खुलता क्या, ITI आती क्या, मेडिकल कॉलेज बनता क्या, नर्मदा जी का पानी आता क्या, ये पुल पुलिया बनते क्या, खेल ग्राम बनता क्या, खिलौना ग्राम बनता क्या, कितनी चीजें कौन करता है। मैं था तुम्हारा बेटा इसलिए मैंने किया, मैं तुम्हारा भाई था इसलिए मैंने। सीएम राय स्कूल बच्चों के लिए बनवा रहे ताकि उनका भविष्य बेहतर बन जाए। गरीब और किसान का बेटा बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ता है। आप खुद बताओ, आपसे पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कैसा काम किया, पीछे तक बताओ कैसा काम किया। आपका नाम भारत में रोशन किया कि नहीं। लेकिन अब विधायक के रूप में मेरी विदाई हो रही है। अब मैं विधायक नहीं रहूंगा। पार्टी ने मुझे निर्देश दिया कि हम सांसद का चुनाव लड़ना है। तो आज मैं और चीजें नहीं बोल रहा। जब पार्टी मुझे सांसद का चुनाव लड़ा रही है, वैसे तो आपसे हमेशा जुड़ा हूं। एक बात भाई और बहनों सुन लें, मेरे लिए आपकी सेवा भगवान की पूजा है, पूजा। और कोई भाव मेरे मन में नहीं है कि बची हुई सांसें भी कैसे अपनी जनता पर न्यौछावर कर दूं और अच्छा काम कैसे करूं और बेहतर करूं, यही भाव मन में है। अपने लिए थोड़ी जीना है, अपनों के लिए जीना है। ये मेरे अपने जो बैठे हैं इनके लिए जीना है, इनके लिए काम करना है। और तो भगवान से भी मैं कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं तो मर के क्या स्वर्ग चाहिए। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। आपके सामने भगवान जी से कह रहा हूं, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। तो कोई ने पूछा मुक्ति चाहिए क्या। मुझे मुक्त भी नहीं होना है, मोक्ष भी प्राप्त नहीं करना है। मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा। जब तक जनता यहाँ कष्ट में है, तकलीफ में है, तो मैं स्वर्ग में बैठ के क्या करूंगा। मुझे नहीं जाना स्वर्ग में। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मरने के बाद फिर इसी जनता की सेवा के लिए पैदा कर देना, ताकि इसकी सेवा करें। आपके लिए मैं हूं। और अब मैं विधायक नहीं, सांसद का चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने जी जान से आपकी सेवा की है, दिन और रात आपका काम किया। बताओ मैंने कभी किसी को निराश किया क्या। कोई बीमार आया तो मैंने कोई जाति धर्म पूछा क्या, कभी पार्टी पूछी क्या। कोविड में बीमार हुए मैंने कोई पूछा कि कोविड में कैसी सेवा की मैंने। मुझसे जो बना मैंने जी जान से किया। और अब मुझे दिल्ली भेजना है, दिल्ली जाना है। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि भेजना है, मुझे विधायक के रूप में विदा करना है। तो ऐसा विदा करो कि जमाना देखे कि बुधनी वाले कितना प्यार करते। अगर अच्छा काम किया तो अच्छे से भेजना चाहिए कि नहीं। देखो ये चुनाव में केवल यही देखेंगे लोग कि शिवराज को जनता प्रेम करती है कि नहीं करती। ये वोट नहीं होगा, ये आपका प्रेम होगा और ये आपका आशीर्वाद होगा जो दुनिया देखे। और ये इस बात का प्रतीक भी होगा कि अच्छा काम अगर करते हैं तो जनता कितने प्रेम से ऊपर ले जाती है, ये दिखाने का चुनाव है। इससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अच्छा करो यार, तो जनता फिर कितना प्रेम करती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं। अरे करते हो कि नहीं। तो इस चुनाव को परिवार का चुनाव बना। शिवराज नहीं लड़ रहा, आप सब लड़ रहे हैं। एक एक बहन चुनाव लड़ रही हो कि नहीं बताओ। पीछे तक बताओ लड़ रही हो कि नहीं। भाई नहीं लड़ रहा,
बहनें लड़ रही है, भाई नहीं लड़ रहा। जोर से बोलो ना, भाई नहीं लड़ रहा। और इधर कौन लड़ रहा है? भैया लड़ रहा है, तुम्हारा मामा लड़ रहा है। ये बुधनी की परीक्षा की घड़ी है कि बुधनी के लिए जिसने दिया है, बुधनी उसको दिल्ली ऐसे भेजे। और इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहा। सब मान रहे हो नहीं, यहाँ पे लड़ रहे हो। और दिन बचे कितने दिन बचे हैं? 7 तारीख को वोट डालेंगे। आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 और 7। तो ये 4 दिन सब शिवराज बन जाओ। तैयार हो? पहले घर कह दो कि रोटी पानी का इंतजाम कर लो जी, हमारा भैया चुनाव लड़ रहा, 4 दिन हम तो प्रचार करेंगे। बोलो सब बहने तैयार हो? और भाइयों तुम भी निकल पड़ो, 4 ही दिन तो मांगना। 4 दिन के बदले 5 साल फिर दिन और रात मामा सेवा करेगा। अभी चिंता मत करना, दिल्ली जा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो वहां से काम करना है और कई चीजें अपनी जनता के लिए करना है। और इसलिए सब शिवराज बन के चुनाव लड़ो और एक वोट डालना चाहिए। गर्मी बहुत है, बहनों घबराओगी तो नहीं, वोट डालने सब जाएंगी। और भाइयों तुम कितने % वोट डलवाओगे? कितने %? आज संकल्प लो कि 100 वोट है तो 100 ही डलवाएंगे, एक नहीं छोड़ेंगे। घर घर पीले चावल दे दो जाके, भैया लड़ रहा वोट डालो, भैया लड़ रहा वोट डालो, भैया लड़ रहा वोट डालो। भजन गाओ शाम को, एक दिन प्रभात फेरी निकालो, चलो वोट डालेंगे कल, चलो वोट डालेंगे कल। चुनाव को उत्सव बना दो, चुनाव को आनंद बना दो। उत्सव की तरह चुनाव लड़ो। और बाहर अगर कोई गए हैं तो भैया अभी सूची बना लो और उनसे कहते हो भैया लड़ रहे हैं, क्या चलो आप वोट डाल। ठीक बात है कि नहीं? और आप भी गांव में प्रभात फेरी, जुलूस, और उस दिन पहले जुलूस के रूप में ही वोट डालने जाओ। भैया लड़ रहा है, गाते बजाते जाओ, भैया लड़ रहा है, हमारा भैया लड़ रहा है। सब इस चुनाव को अलग से देखे। और बताओ दूसरी पार्टी को कोई वोट जाने चाहिए क्या? अरे जाना चाहिए क्या? और कोई ने मेरे जैसा काम किया है क्या? और कांग्रेस को तो वोट देने का कोई फायदा ही नहीं है, न ढोल में न मदरिया में। क्या फायदा बता, पानी में फेंक देगा। और इसलिए अपने गांव से कोई वोट कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। समझाओ बहनों, समझाओ भाई, समझाओ भांजे भांजे, तुम भी समझाओ। कहीं अगर बचे हैं तो उनको भी बीन बीन के ले आओगे। चलो यार भैया ही के संग चलो, मामा के संग चलो। मैंने कौन का बिगाड़ा? सबका भले ही भला तो किया है। कौन को मैंने तकलीफ दिया? दिया ही दिया है जो हो सकता है। और ये मैं लंबा भाषण नहीं दे रहा। मैं तो क्योंकि मुझे कई जगह, मुझे कल भी प्रचार के लिए जाना है, सागर, राजगढ़, कल भी मैं था गुना में, भिंड में। आज टाइम निकाल के आए कि एक बार बात कर लूंगा। अब आप शिवराज हो, आप लड़ो लड़ा, 4 दिन सब मुझे दे दो। 4 दिन, 4 दिन, 4 दिन सब दे रहे। एक वोट डलवाना बिना 100% मतदान भी मतदाता हो तो हो सकता है। कानून में कई बाधा नहीं है कि 100 वोट है तो 100 में डले। अगर है 100 तो 100 ही डल सकते हैं, कोई 99 की क्या की जरूरत। बोलो सब तैयार हो? ये बहन की, ये भाई की बहनें तैयार है, भाई के भाई तैयार है, मेरे बुजुर्ग तैयार है, और भांजे भांजी तुम भी तैयार हो? तो आज बुधनी संकल्प लेगी कि ये चुनाव के परिणाम हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम भैया को कितना प्यार करते हैं।